हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपके लिए दोबारा से एक्सटेंशन रोड पे उस प्रोजेक्ट का रिव्यू लेके आया हूँ जहाँ पर कि आप 2 करोड़ रुपए में नई कंस्ट्रक्शन में गेटेड सोसाइटी में 3 BHK अपने लिए खरीद सकते हैं। गाइस यू नो इट इज़ क्वाइट अमेजिंग इस माइक्रो मार्केट में जहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग में नए प्रोजेक्ट कोई भी 4-5 करोड़ से कम में लॉन्च नहीं कर रहा है। वहाँ पे गाइज आपको इस प्राइस पॉइंट पे 3 बेडरूम क्यों मिल रहा है, उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी गाइज कि जो मेरे पीछे प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 63A, ये गाइज एक्चुअली यहाँ पे एक अफोर्डेबल का इनका प्रोजेक्ट बना हुआ है सिग्नेचर वालों का, सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। उसी प्रोजेक्ट में 5 एकड़ लैंड बिल्डर के पास और थी जो बाद में उन्होंने लाइसेंस माइग्रेट करा के यहाँ पे DDJY का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में बिल्डर आपको किस साइज़ का अपार्टमेंट दे रहा है, क्या एमिनिटीज़ दे रहा है, आइए हम प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और आपके लिए इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन के बारे में बताता हूँ। मतलब आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो ऑलरेडी आप वेरी वेल अवेयर होंगे इस लोकेशन के बारे में। ये 63A सेक्टर है गाइज, यहाँ पे 24 मीटर रोड से इस प्रोजेक्ट की एंट्री है। वो जो 24 मीटर रोड है वो 60 मीटर रोड से कनेक्ट कर रही है जो आपकी सीधा पारसिटी से आएगी। और वहीं पे कॉर्नर पे आपका AIPL का मॉल बन रहा है, सामने आपके वहाँ पे बिरला के फ्लोर्स भी बन रहे हैं। और ये जो 24 मीटर रोड है इसी रोड पे आगे जाके राइट हैंड पे आपका बिरला का अब एक आपका 25 एकड़ का फेज़ बन रहा है। और सामने वहाँ पे आपका अनंत राज के वहाँ पे A और B ब्लॉक है जिसके बारे में भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। और यही 24 मीटर रोड आगे आपकी जाके DLF के आर्बर के 60 मीटर पे भी मिल जाती है। और यहाँ से तो आप पूरे गुड़गांव को एक्सेस कर ही सकते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ लोकेशन इट इज़ प्रीटी नीट डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम 60 मीटर रोड। यहाँ से आप गुड़गांव में जहाँ भी काम करते हैं आप उस एरिया को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। So guys, as far as the basic details of this project are concerned, ये प्रोजेक्ट टोटल 5 एकड़ में बना हुआ है जहाँ पे बिल्डर आपको 72 प्लॉट में 248 यूनिट बना के दे रहा है। यहाँ पे आपके पास 3 टाइपोलॉजी आती है गाइज। एक आपका आता है 3 BHK प्लस पूजा रूम प्लस 3 टॉयलेट जो कि आपका 1470 स्क्वायर फीट का है। उसके अलावा एक आपका आता है 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट जो कि आपका 1305 स्क्वायर फीट का है। और एक आपका गाइज यहाँ पे आता है 2 BHK प्लस 2 टॉयलेट जो कि आपका 1050 स्क्वायर फीट का है। ऑब्वियसली दीनदयाल में जैसे होता है आपका 10% इसमें ओपन एरिया होगा। और यहाँ पे गाइज बिकॉज ये नया वाला लाइसेंस है इसमें आपका बिल्डर जो आपका कम्युनिटी वाला एरिया है उसको बायबैक करके यहाँ पे आपको क्लब हाउस भी बना के दे रहा है। उस क्लब हाउस के अंदर भी गाइज आपको जो भी बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे बिल्डर आपको एक स्विमिंग पूल बना के दे रहा है, उसके अलावा यहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया बना के दे रहा है, आपको बास्केटबॉल कोर्ट दे रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ कोवर्किंग स्पेस भी बनाया हुआ है आपका उसी क्लब हाउस के अंदर। और उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे आपको बिल्डर एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर आपको क्या मिलता है और इस घर की और क्या खास स्पेशल फीचर्स हैं ये चल के अब हम इनके गैलरी वाले एरिया में देखते हैं। We are in the experience center of the project जहाँ पे they are showcasing all the amenities and features that will be provided in the apartment। तो इसमें गाइज सबसे पहले यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं जो इनका मेन डोर है इसके अंदर यहाँ पे आपको होम ऑटोमेशन का भी ऑप्शन दे रहे हैं। आपको वीडियो यहाँ पे कैमरा देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे ये डिजिटल लॉक प्रोवाइड करेंगे बिकॉज दे ट्राइंग टू मेक स्मार्ट होम फ्यूचरिस्टिक होम। उसके बाद अगर हम यहीं से आगे चलते हैं गाइज तो यहाँ पे इनका ये आपका जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया के अंदर ये आपका मार्बल फ्लोरिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद गाइज अगर हम आगे चलते हैं, आगे चल के गाइज आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने किचन का मॉडल बनाया हुआ है। तो किचन के अंदर ये आपको मॉड्यूलर किचन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। और मॉड्यूलर किचन के साथ गाइज अगर हम आगे चलते हैं तो जहाँ तक बेडरूम्स की बात है, बेडरूम्स के अंदर गाइज ये आपको यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइड करने वाले हैं। और उसके बाद गाइज अगर हम बेडरूम से आगे चलेंगे
तो बेडरूम के साथ गाइस जो इनका यहाँ पे इन्होंने वॉशरूम का एक छोटा सा मॉडल बनाया हुआ है। इसमें इन्होंने ना थोड़ा सा चीज़ ये करी है कि जो भी आपका वॉशरूम जो उसके अंदर बड़े साइज़ के मिरर लगाए हुए हैं। बड़े साइज़ के मिरर लगाने से क्या होता है, वॉशरूम थोड़ा सा बड़ा लगता है, उसकी एक थोड़ा लुक एंड फील और अच्छी आ जाती है। उसके बाद गाइज एज यू नो ऑल द सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट्स आर IGBC सर्टिफाइड। तो यहाँ पे ग्रीन एमिशंस को लेके और नेचर को लेके इन्होंने थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की है, विच इज़ समथिंग दैट आई रियली विश दैट ऑल द डेवलपर्स हु आर वर्किंग इन इंडिया दे वर फॉलोइंग दीज नॉर्म्स। तो यहाँ पे गाइज ये इन्होंने एक मॉडल पे बताया हुआ है कि क्या क्या यहाँ पे आपको ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। गाइज सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो प्लॉट्स होते हैं उसमें ऐसे ही फ्लोर बनते हैं, नेचुरल वेंटिलेशन होती है, एक आपका पीछे बैल्कनी होती है, एक आपकी बैल्कनी आगे होती है। उसके अलावा गाइज यहाँ पे ये आपको जो आपका थर्ड फ्लोर है उसके साथ जो आपको टेरेस मिलेगा उसमें ये ना आपको रिफ्लेक्टिव रूफ बना के देंगे। उससे क्या होगा कि जो भी हीट आएगी ना वो ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आपको जो नॉर्मली लोगों को एक कंप्लेन रहती है कि यार टॉप फ्लोर पे बड़ी गर्मी होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके अलावा गाइज यहाँ पे ऑब्वियसली रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ये लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाई थर्मल परफॉर्मेंस विंडोज़, तो ये गाइज इन्होंने यहाँ पे ना बड़ी अच्छी चीज़ करी है कि जितने भी आपके जो रूम्स हैं जिनके बाहर बैल्कनी है वहाँ पर जो इन्होंने दरवाजे बनाए हैं और जो साथ में खिड़कियाँ बनाई है ना, उनकी हाइट इन्होंने काफ़ी अच्छी दी है। उससे क्या होता है कि एक तो आपके अंदर घर के अंदर लाइट भी बहुत अच्छी आती है और आपके अंदर वेंटिलेशन भी आती है। और वो जो जिस टाइप की ये लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं और जो ग्लास यूज़ कर रहे हैं उससे आपकी जो कि हीट को वो लोग अब्जॉर्ब करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज उसी में ऑब्वियसली ऑप्टिमम विंडो टू वॉल रेशियो, एनर्जी एफिशिएंट वॉल्स, ये सारी चीज़ें। होम ऑटोमेशन के बारे में मैं पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डिजी होम से लेके और प्रोजेक्ट्स में मैं आपको बता चुका हूँ। वो सारी चीज़ें भी एट अ एक्स्ट्रा कॉस्ट आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं गाइज। अच्छा, उसके बाद गाइज अगर हम आगे चलते हैं, ये यहाँ पे ना आपको VRV AC दे रहे हैं विच इज़ वेरी नाइस। इसमें आपको एक ही बाहर इसका एक पैनल हो जाता है और सारे आपके रूम्स में अलग से आप VRV AC लगा सकते हैं। थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट होता है, आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और गाइज उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं यहाँ पे ना, इन्होंने फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पे EV चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हैं। और पूरे आपके ना टाउनशिप के अंदर 5 एकड़ के अंदर यहाँ पे आपका पूरा वाईफाई फ्री जोन होगा। तो that's something that a lot of millennials they are always looking out for Wi-Fi and free internet। तो उनके लिए एक स्मार्ट होम, फ्यूचरिस्टिक होम के हिसाब से इन्होंने ये चीज़ बनाई है। और ये वही है गाइस जो मैं आपको बता रहा था, जो आपकी बड़ी वाली विंडोज़ हैं जिसके हिसाब से ये क्या कहते हैं ना, आपका जो लुक है और आपकी जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और उसका ही गाइस एक मॉडल आपको यहाँ पर भी ये लोग दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो आपकी बैल्कनी है, बैल्कनी के पीछे जो आपकी विंडोज़ हैं, जो आपके डोर हैं, वो आपके काफ़ी अच्छे उसके हैं। तो गाइज हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की डिज़ाइनिंग इनके सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे टाइम से चल रही है। तो एक जो सिग्नेचर ग्लोबल की इमेज है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट बनाते हैं या सस्ते फ्लैट बनाते हैं, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है और उसी हिसाब से इन्होंने आपको ये सारी इम्यूनिटीज़ यहाँ पे ऑफ़र करी। सो गाइज अगर इस प्रोजेक्ट का मैं आपके लिए ओवरऑल रिव्यू करूँ तो 2-3 चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट में आने के बाद मेरे को दीनदयाल पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती हैं भाई। वो पहली क्या है, सबसे पहले तो गाइज अगर आप देखते हैं ना, सबसे बड़ा साइज़ जो है यहाँ पे 1470 स्क्वायर फीट का, उसमें जो कारपेट एरिया है ना वो 865 स्क्वायर फीट ही है। तो मतलब अगर आप 2 करोड़ 2.5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं, उसमें अगर आपको इतना कम कारपेट एरिया मिल रहा है तो मतलब वुड यू एक्चुअली वांट टू बाय इट। ठीक है, आप साथ में एक नीचे एक और कमरा दे रहे हैं, मे भी कितने का 200-250 फुट का कमरा होगा, बट वो तो आपका एक वर्क फ्रॉम होम ऑफिस या लाइब्रेरी या स्टूडियो उस टाइप का कुछ आपका कमरा बनेगा। ठीक है, उसके अलावा गाइस दूसरी चीज़ मतलब ना इन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ कि यहाँ पे कितना बड़ा ये क्लब हाउस बना रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता 5000-7000 स्क्वायर फीट से बड़ा इनका यहाँ पे क्लब होगा। तो गाइस जहाँ पे 250 फैमिलीज़ है वहाँ पे 5000 स्क्वायर फीट के क्लब में कितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, आप अपने आप उस चीज़ को गैस कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस तीसरी चीज़, इनके राइट हैंड पे यहाँ पे इनके सिग्नेचर के पहले के हाई राइज बने हुए हैं जिनका इससे पहले पोजेशन भी हो जाएगा। तो गाइज अगर आप देखेंगे कि ना मतलब जो एक टाइप के एक साइड पे जो इनके फ्लोर्स हैं उनके पीछे तो पूरा हाई राइज रहेगा, तो वहाँ पे क्या वेंटिलेशन होगी और वहाँ से क्या इनको व्यू मिलेगा। ठीक है, नो डाउट लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्डर की क्रेडेंशियल भी अच्छी है, इन्होंने मतलब ना अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करने की कोशिश की है, स्मार्ट होम बना रहे हैं। बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि दीनदयाल के अंदर अगर एक 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है और अगर कोई 15 एकड़ का या 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका स्मार्ट वर्ल्ड और M3M का 89 में प्रोजेक्ट है,
तो जहाँ बड़ा एरिया हो जाता है वहाँ पे ठीक है, नंबर ऑफ अपार्टमेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ना ओपन एरिया ज़्यादा बड़ा मिल जाता है, ग्रीन एरिया, एमिनिटीज़ के लिए स्पेस ज़्यादा मिल जाती है। तो 5 एकड़ में मतलब 2-2.5 करोड़ के अपार्टमेंट अगर मान लो मुझे ख़रीदना होगा, तो मतलब मैं जाके मतलब ना मे बी पाइनियर पार्क में अपार्टमेंट देख लूँगा, मैं धूत टाइम रेजिडेंसी में अपार्टमेंट देख लूँगा। मेरे को मतलब ना अगर थोड़ा 2 करोड़ से कम का बजट रखना है तो मैं जाके एमराल्ड एस्टेट में भी अपार्टमेंट देख लूँगा। तो मतलब ना somehow guys, I think in my next video what I will do is that I'll make a clear comparison between ये जो लग्जरी के नाम पे जो दीनदयाल के फ्लोर्स आपको बिल्डर बेच रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, उसके साथ में गाइस जो आपके लग्जरी के एक्चुअली जो प्रॉपर बड़े प्लॉट साइज़ के फ्लोर होते हैं, बिरला, अदानी, DLF और 1-2 और बिल्डर्स के जो हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन मैं आपको करूंगा और बताऊंगा कि इसमें एक में क्या एमिनिटीज़ होती हैं, एक में क्या होती हैं, एक क्या उसमें चैलेंजेस होते हैं। तो गाइस डू वॉच आउट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है, इन चैलेंजेस के बाद I'd like to rate it maybe 6 or 6.5 out of 10। और इसी तरीके से गाइस मैं आपको दोबारा मिलूँगा जल्दी से किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नई लोकेशन पे। बाय फॉर नाउ।